हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। और हम डिस्कस करने वाले हैं जो पॉक्सो एक्ट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लगातार सीरीज चलती रहेगी आपकी। देखिए, आपका ये हमारा हॉस्टल वार्डन 2023 पॉक्सो एक्ट पेपर में छपने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, इसमें जो आज ये प्रश्न होने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके। इनको मिस नहीं करिएगा किसी भी सूरत में, क्योंकि एग्जाम आपका दूर नहीं है। अब एक एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न है, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक का कथन अभिलिखित किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? धारा 22, धारा 24, धारा 26, धारा 28। किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये जो होगा वो किसके अंतर्गत किया जाता है? धारा 24 के अंतर्गत किया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुई बात? किसके अंतर्गत किया जाता है? 24 के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, अब बात की जाती है 22 के अंतर्गत क्या आता है। 22 के अंतर्गत जो मिथ्या सूचना होती है, मिथ्या सूचना के लिए दंड होता है। यहाँ पर ये 22 जो है ये होता है मिथ्या सूचना, मिथ्या सूचना के लिए दंड। 26 जो आपका होता है, 26 होता है जैसे अभिलिखित किए जाने के संबंध में जो अतिरिक्त उपबंध होते हैं। अभिलिखित किए जाने के संबंध में अतिरिक्त उपबंध। और 28 के अंतर्गत क्या आता है? विशेष न्यायालय अभिहित किया जाना, विशेष न्यायालयों के लिए अभिहित किया जाना, ये आपको आ जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। तो ये आपके चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 25 के अधीन बालक के कथन को अभिलिखित करता है। कौन करता है? मजिस्ट्रेट, थाने के भारवाचक अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी, उपयुक्त सभी। तो कौन करता है? जो मजिस्ट्रेट करता है। बालक धारा 25 के अधीन जो बालक के कथन को कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने के लिए कितने दिनों के अंदर विचारण पूर्ण करने का प्रयास करेगा? विचारण पूर्ण करने का प्रयास करेगा कितने दिनों के अंदर? 6 माह, 9 माह, 2 वर्ष, 1 वर्ष। तो किसके अंतर्गत, कितने दिन के अंतर्गत? 1 वर्ष के अंतर्गत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक 6 वर्ष की बालिका पर त्रिवेशन लैंगिक हमला किया जाता है। अभियुक्त दंड किया जा सकता है मृत्युदंड से, आजीवन कारावास से, उक्त ए या बी 20 वर्ष तक के कारावास से। तो किसमें किया जा सकता है? देखिए, अगर 6 वर्ष की बालिका पर त्रिवेशन लैंगिक हमला हुआ है तो उसमें कहना चाहिए कि आजीवन कारावास से लेकर और मृत्यु दंड तक का प्रावधान होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा फिर ऑप्शन आपका? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? ठीक है, कौन करता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ए बी दोनों, अभियोजन निर्देशक। तो बताइए कौन करता है? विशेष लोक अभियोजक की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार करती है। यहाँ पर एक नोट मतलब ध्यान रखिएगा आप कि पॉक्सो से रिलेटेड या हम बाल विवाह पढ़ रहे होते हैं उससे रिलेटेड या बाल संरक्षण से रिलेटेड अगर किसी की नियुक्ति की जाती है, अगर किसी की नियुक्ति की जाती है तो राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार नहीं करती है। तो सीधे सीधे यहाँ पर आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? राज्य सरकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस अधिनियम के अधीन बालक के विरुद्ध कारित अपराध कारित अपराध की सूचना जानकारी रखने वाला व्यक्ति किसे देगा? के विरुद्ध जो कारित अपराध है, मतलब अपराध है, उसकी सूचना की जानकारी रखने वाला व्यक्ति किसे देगा? विशेष किशोर पुलिस यूनिट को, स्थानीय पुलिस को, ए या बी को, या न्यायालय को। तो किसे देगा? ऑप्शन ए इज
ऑप्शन ए या बी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब विशेष किशोर पुलिस यूनिट को भी दे सकता है, स्थानीय पुलिस को भी दे सकता है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का उपयोग अश्लील प्रयोजनों के लिए किया जाना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? देखिए, अश्लील प्रयोजनों का उपयोग किस धारा के अंतर्गत किया जाना दंडनीय अपराध है, ये पूछा गया है। तो देखिए, किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसके अंतर्गत किया? धारा 14 के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? धारा 14 के अंतर्गत। देखिए, जो अश्लील प्रयोजनों के लिए दंड की व्यवस्था है, इसमें दंड दिया जाता है। और ये अश्लील प्रयोजन का मतलब कहना चाहिए कि ये इसका प्रयोग किया गया है उपयोग के लिए। अश्लील प्रयोजनों का उपयोग, ये किसके अंतर्गत आता है? ये धारा 13 के अंतर्गत आता है। क्लियर हुई बात? ये धारा किसके अंतर्गत आता है? 13। अब 12 के अंतर्गत कौन आता है, ये भी देख लेंगे। लैंगिक अपराध, लैंगिक उत्पीड़न का दंड। अब देखिए, लैंगिक उत्पीड़न के लिए जो दंड की व्यवस्था है वो धारा 12 में है, और लैंगिक उत्पीड़न जो है वो धारा 11 में है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है? नहीं, क्लियर हुई? अब यहां पर क्या 17 में क्या है? दुष्प्रेरणा के लिए दंड, के लिए दंड। देखिए, अब 17 में दुष्प्रेरण के लिए दंड की बात करी गई है, और 16 में जो होगा किसी अपराध का जो दुष्प्रेरण होगा, किसी अपराध का दुष्प्रेरण होगा वो 16 में आएगा, और उसके लिए दंड का जो प्रावधान है वो 17 में है। इसी तरह से जैसे लैंगिक उत्पीड़न के जो दंड का प्रावधान है वो 12 में है, और 11 में लैंगिक उत्पीड़न का है ना, ठीक है? क्लियर हुई बात? इस तरह से ये हमने चारों जो है वो देख ली। एक एक क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बालक के कथन को कौन अभिलिखित करता है? उपनिरीक्षक की पंक्ति से, अन्यून किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, निरीक्षक से अन्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, या ए या बी द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? तो उपनिरीक्षक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपराध को करने का प्रयत्न किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, ये पूछा गया। किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो किस धारा है? धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 21। तो किसके अंतर्गत है? 17 को हमने अभी देखा था। देखिए, 17 को हमने दुष्प्रेरण के लिए दंड की व्यवस्था 17 के अंतर्गत की गई थी। और क्वेश्चन है हमारा, अपराध करने का प्रयत्न किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो इसमें कौन सा आता? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 18 आ जाता है। तो किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? 18। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में दुष्प्रेरण के लिए दंड निर्धारित है? किसके लिए? दुष्प्रेरण के लिए दंड निर्धारित। तो किसमें? ये अभी हमने पढ़ा था इसको टाइप का क्वेश्चन, धारा 14, धारा 17, धारा 19, धारा 16। तो किसके लिए? धारा 17 में दुष्प्रेरण के जो दंड निर्धारित है वो धारा 17 के अंतर्गत है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितनी अवधि की कारावास की सजा दी जा सकती है, ये पूछा गया। देखिए, 2012 जो अधिनियम है, बालकों का जो संरक्षण का अधिनियम है, उसके अंतर्गत कोई बालक पर अगर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितनी अवधि कारावास की सजा दी जाएगी? 1 वर्ष एवं जुर्माना, 3 वर्ष एवं जुर्माना, 5 वर्ष एवं जुर्माना, 7 वर्ष एवं जुर्माना। तो कितने का प्रावधान है? 3 वर्ष और जुर्माना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बालक की अश्लील सामग्री का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भंडारण हेतु दंड है। कितना दंड है?
न्यूनतम 1 वर्ष, न्यूनतम 2 वर्ष, न्यूनतम 3 वर्ष, न्यूनतम 5 वर्ष। देखिए अश्लील सामग्री का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अगर भंडारण हेतु जो दंड है वो कम से कम 3 वर्ष का है। कितने का है? 3 वर्ष का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुई बात? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की इस धारा के अंतर्गत किसी अपराध को कारित करने के कार्य करने के प्रयास के लिए दंड निर्धारित है। बताइए किसी धारा के 2012 की अंतर्गत धारा के किसी अंतर्गत अपराध पारित करने के प्रयास के लिए, मतलब किसी को जो अपराध है करने के प्रयास के लिए कितने मतलब किस धारा के अंतर्गत ये दंड का प्रावधान किया गया है, ये पूछा गया ऑप्शन में। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? धारा 18, 16, 19, 15। तो आप सभी जानते हैं कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड निर्धारित है? इसको अभी बताया गया था, तो कुछ समय पहले मैंने सारे ऑप्शन आपको नोट कराए थे, अगर आपको याद हो तब, है ना। तो किसके अंतर्गत है? धारा 22, धारा 21, धारा 24, धारा 25। तो जो मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड का जो निर्धारण है वो किस धारा के अंतर्गत? धारा 22 के अंतर्गत है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुष्प्रेरणा परिभाषित है धारा 16 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, धारा 107 भाग द संख्या के अधीन ए और बी दोनों। तो ये देखिए 116 और 107 के अंतर्गत दोनों के अंतर्गत, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2022 के अंतर्गत किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है? लैंगिक उत्पीड़न को किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 2, धारा 5, धारा 9, धारा 11। तो किसमें किया गया? धारा 11 में परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी कंपनी या किसी संस्था का भार साधक कोई व्यक्ति धारा 19(1) के अधीन किसी अपराध के लिए किए जाने की रिपोर्ट करने में असमर्थ रहता है तो वह दंडनीय होगा। कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें दोनों से हो, जुर्माना भी लगेगा, उसमें सजा भी होगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्यवाही का संचालन करेगा? जिला लोक अभियोजन अधिकारी, शासकीय अभियोक्ता, विशेष लोक अभियोजक, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक। तो कौन करेगा इसमें? तो विशेष लोक अभियोजक करेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में बालकों को विधिक व्यवसाय की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है? तो किसके अंतर्गत दिया गया है? धारा 41, धारा 39, धारा 43, धारा 40। तो किसके अंतर्गत है? धारा 40 के अंतर्गत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 19 के अंतर्गत बालक के विरुद्ध अपराध की रिपोर्ट कौन दे सकता है? केवल बालक का संरक्षक, केवल बालक के माता पिता, बालक के रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति जो अपराध की जानकारी रखता है। तो कोई भी दे सकता है, जो अपराध की जानकारी रख सकता है वो दे सकता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न हेतु दंड विहित है। कारावास, सभी में कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सके, 1 वर्ष हो, 2 वर्ष हो, 6 वर्ष, 6 माह। तो लैंगिक उत्पीड़न में कितने उसका प्रावधान है? तो 3 वर्ष का प्रावधान है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बालक की चिकित्सीय परीक्षा का प्रावधान अधिनियम किस धारा में है? धारा 26, धारा 27, धारा 28, धारा 29। तो किसके अंतर्गत है? तो किसमें है? धारा 27 में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मृत्युदंड किस प्रकार के हमले में दिया जा सकता है? गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न, उपयुक्त सभी। लैंगिक उत्पीड़न, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विशेष न्यायालय पदाभिहित कौन करता है? राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ए या बी दोनों, या तो ए या तो बी, ये पूछा गया है। तो कौन करता है? तो कौन करता है? राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये सेशन हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनका सिलसिला यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।